हेलो दोस्तों, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। हमारा पहला सवाल है, सभी प्रेरण प्रकार के ट्रांसड्यूसर निम्नलिखित पर आधारित होते हैं। ये 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, और आपको बताना है कि सभी प्रेरण प्रकार के इंडक्शन प्रकार के जो ट्रांसड्यूसर होते हैं, ट्रांसड्यूसर जो होते हैं, वह किस नियम पर आधारित होते हैं? फैराडे के नियम पर, फेरेंटी प्रभाव पर, थॉमसन प्रभाव पर, या पेल्टियर प्रभाव पर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा, तो सभी प्रकार के जो इंडक्शन प्रकार के ट्रांसड्यूसर होते हैं, वह फैराडे के नियम पर आधारित होते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा, फैराडे के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, चुंबकीय फ्लक्स का लोहे के कोर में संतृप्तिकरण होने को क्या कहते हैं? पूछा गया है कि चुंबकीय फ्लक्स का लोहे की कोर में संतृप्तिकरण क्या कहते हैं? हिस्टैरिसीस कहते हैं, रिलेक्टिविटी कहते हैं, इंडक्टर कहते हैं, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा, वो चुंबकीय फ्लक्स का लोहे में संतृप्तिकरण का जो रूप है, वह हिस्टैरिसीस कहलाता है। दोस्तों, चुंबक का लोहे के साथ आकर्षण और विकर्षण करने से जो चुंबक की जो क्षति होती है, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे हिस्टैरिसीस क्षति कहते हैं, जो किसमें होती है? ट्रांसफार्मर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एसी करंट वोल्टेज को प्रेरित कर सकता है क्योंकि इसमें होता है। पूछा गया है कि एसी जो करंट है वो वोल्टेज को प्रेरित कर सकता है क्योंकि इसमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होता है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र होता है, या उपयुक्त सभी होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स, कि एसी करंट वोल्टेज को प्रेरित कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि इसमें परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है? इसमें परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होता है, और इसी प्रकार यहाँ से वोल्टेज बनती है। दोस्तों, जब किसी हम चालक पदार्थ को या किसी कंडक्टर को किसी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में घुमाते हैं, तो वहाँ से क्या बनती है? वहाँ से वोल्टेज प्राप्त होती है। ठीक है, तो एसी करंट वोल्टेज को प्रेरित कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि इसमें जो चुंबक होता है, वह परिवर्तीय चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसी के रूप में वोल्टेज प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी बैटरी किसे कहते हैं? पूछा गया कि निम्नलिखित में से बैटरी किसे कहते हैं? एक से अधिक संयोजन द्वारा बनाई गई बैटरी, एक सेल से बनती है बैटरी, उपयुक्त दोनों कथन सही है, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो बैटरी किसे कहते हैं? तो एक से अधिक संयोजन द्वारा बनाई गई जो बैटरी होती है, उसे क्या कहते हैं? एक से अधिक संयोजन द्वारा बनाई गई जो सेलें होती हैं, उसे क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। ठीक है, अब बैटरी को हम श्रेणी या समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों एक से अधिक सेलों को हम या तो श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे बैटरी कहते हैं। राइट आंसर आएगा, एक से अधिक सेलों को श्रेणी या समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तब जाके बैटरी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मात्रक क्या है? किलोग्राम प्रति कूलाम, कूलाम प्रति जूल। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, कूलाम प्रति ग्राम, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स, ये जो ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का जो मात्रक है, किलोग्राम प्रति कूलाम है। क्या राइट आंसर आएगा? किलोग्राम प्रति कूलाम जो मात्रक है, किसका है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस प्राइमरी सेल का आउटपुट वोल्टेज 1.5 वोल्टेज न होकर कुछ और होता है? आपको बताना है कि ऐसी कौन सी प्राइमरी वोल्टेज है जिसका आउटपुट 1.5 वोल्टेज से न होकर कुछ और होता है? सिल्वर ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड, जिंक कार्बन, या जिंक कार्बन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर है, जिंक क्लोराइड जो बैटरी होती है, या जिंक क्लोराइड जो सेल होती है, इसका जो विद्युत वाहक बल होता है या आउटपुट वोल्टेज होता है, वह 1.4 वोल्टेज होता है। तो यहाँ पर 1.5 न होकर 1.4 होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा जिंक क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, उच्च वोल्टता और निम्न धारा के लिए बैटरी को हम किस क्रम में लगाएंगे? यहाँ पर बात हो रही है कि हमें वोल्टेज का मान हम उच्च चाहिए, लेकिन धारा का मान निम्न हो, तो हमें किस प्रकार की बैटरी का प्रयोग करेंगे? श्रेणी समांतर बैटरी, श्रेणी बैटरी, समांतर क्रम में बैटरी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ पर जो पूछा जाता है कि उच्च वोल्टेज और निम्न धारा के लिए हमें बैटरी को किस क्रम में लगाएंगे, बात आती है क्रम की। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आएगा, उच्च वोल्टेज और निम्न धारा के लिए हमें बैटरी को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, या श्रेणी क्रम में लगाना चाहिए। जब भी हमें किसी बैटरी से अधिक वोल्टेज प्राप्त करना हो और निम्न धारा प्राप्त करना हो, तो बैटरी को हम श्रेणी क्रम में लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर यहाँ पूछा जाता कि अत्यधिक धारा और निम्न वोल्टेज के लिए हम बैटरी को किस क्रम में लगाते हैं? समांतर क्रम में। अगर दोस्तों पूछा जाता कि हमें अत्यधिक धारा प्राप्त होना है, धारा की अति ज़्यादा आवश्यकता है और वोल्टेज की कम आवश्यकता है, तो हम जब कौन सा क्रम में बैटरियों को जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है उच्च वोल्टेज और निम्न धारा के लिए बैटरी को किस क्रम में लगाएंगे? तो इसे श्रेणी क्रम में लगाएंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा, श्रेणी क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
इनमें से कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। पूछा गया है कि इनमें से कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सोलर भट्टी, सोलर सेल, सोलर कुकर या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स कि सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली जो सेल होती है वह सोलर सेल कहलाती है। दोस्तों सोलर सेल क्या करती है, सौर ऊर्जा पर कार्य करती है, जो सूर्य की ऊर्जा को तुरंत विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा सौर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा थर्मोकपल द्वारा उत्पन्न की जाती है। जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा है वह थर्मोकपल द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके यह कार्य संपन्न किया जाता है। ये चार ऑप्शन है और आपको बताना है। पहला ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा द्वारा, तापीय ऊर्जा द्वारा, रासायनिक ऊर्जा द्वारा या यांत्रिक ऊर्जा द्वारा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक ऊर्जा थर्मोकपल द्वारा उत्पन्न की जाती है, ठीक है। लेकिन किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, तो वह तापीय ऊर्जा का प्रयोग करके यह कार्य सफल किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा तापीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी के ऋणात्मक ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं। बैटरी के ऋणात्मक ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, कैथोड कहते हैं, आयन कहते हैं या इलेक्ट्रोप्लेट कहते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया बैटरी के जो ऋणात्मक ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड है उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा उसे कैथोड कहते हैं। दोस्तों जो कैथोड होता है उसमें कौन सा चिन्ह होता है, माइनस का, और एनोड जो होता है उसमें किसका चिन्ह होता है, प्लस का। एनोड हमेशा प्लस होता है और कैथोड हमेशा माइनस होता है। तो बैटरी का जो ऋणात्मक ध्रुव से कौन सा इलेक्ट्रोड जुड़ा होता है, कैथोड जुड़ा होता है, ठीक है। और कैथोड कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक सेल का उदाहरण है। दोस्तों द्वितीयक सेल किसे कहते हैं, कि वह सेल जिसे पुनः आवेशित किया जा सकता है द्वितीयक सेल कहलाता है, ठीक है। मतलब इसका उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सेल का उदाहरण है, सिल्वर जिंक, जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या कार्बन जिंक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा द्वितीयक सेल का एक उदाहरण है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वह क्या है, जिंक क्लोराइड है। राइट आंसर आएगा जिंक क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विद्युत सेल स्रोत है, विद्युत सेल है वह किसका स्रोत है, विद्युत ऊर्जा का है, सौर ऊर्जा का है, रासायनिक ऊर्जा का है या भौतिक ऊर्जा का है। तो फ्रेंड्स जो विद्युत सेल है वह किसका स्रोत है, वह विद्युत ऊर्जा का है। क्योंकि देखो फ्रेंड्स सबसे पहले बैटरी बनती है, ठीक है, तो इसको सबसे पहले विद्युत ऊर्जा दी जाती है, और विद्युत ऊर्जा फिर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, और फिर रासायनिक ऊर्जा फिर हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त करती है। तो स्रोत की बात की जाए कि विद्युत सेल में कौन सा स्रोत होता है, तो विद्युत ऊर्जा का ही स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अम्लयुक्त सीसा संचायक बैटरी को हम बाहर से साफ क्यों रखते हैं। पूछा गया है कि सीसा अम्लयुक्त या अम्लयुक्त सीसा संचायक बैटरी को हम बाहर से साफ क्यों रखते हैं, ऊष्मा को दूर करने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, या शॉर्ट सर्किट होने की संभावना से बैटरी को बचाने के लिए, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा कि अम्लयुक्त सीसा संचायक बैटरी को हम बाहर से साफ इसलिए रखते हैं क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने की संभावना से बैटरी को बचाने के लिए हम ये कार्य करते हैं। शॉर्ट सर्किट होने की संभावना से बैटरी को बचाने के लिए हम अम्लयुक्त सीसा बैटरी को हम बाहर से साफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में कौन कार्य करता है। वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में कौन कार्य करता है फ्रेंड्स, एसिटिक अम्ल, गंधक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में फ्रेंड्स गंधक का अम्ल प्रयोग करते हैं। राइट आंसर आएगा गंधक का अम्ल प्रयोग करते हैं वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के पूछा गया है कि जल के विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन संचित होता है एनोड पर, कैथोड पर, दोनों इलेक्ट्रोड पर या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जल के विद्युत विश्लेषण में फ्रेंड्स ऑक्सीजन जो संचित होता है वह कहाँ पर होता है, वह होता है कैथोड पर होता है। किस पर होता है, कैथोड पर। राइट आंसर आ गया यहाँ पर कैथोड पर संचित होता है। दोस्तों एनोड पे हाइड्रोजन ऑक्साइड जो निकलती है तो वो तो एनोड से बाहर निकल जाती है, तो उससे कोई इफेक्ट ही नहीं होता, लेकिन कैथोड पर क्या होता है, ऑक्सीजन संचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पुनः आवेशित होने वाली बैटरी रासायनिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है या किया जाता है। ठीक है, पुनः आवेशित बैटरी किसे कहते हैं, कि वह बैटरी जिसे पुनः उपयोग किया जा सकता है, एक बार यूज होने के बाद दोबारा हम जिसका उपयोग कर सकते हैं बैटरी की, वह सेकेंडरी बैटरी कहलाती है। ठीक है, तो पुनः आवेशित होने वाली बैटरी रासायनिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करती है, विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में या प्रकाश ऊर्जा में। तो दोस्तों जो बैटरी होती है वह रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा को वह विद्युत ऊर्जा में बदलती है। राइट आंसर आएगा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, शुष्क सेल में एनोड निम्नलिखित का बना होता है। पूछा गया है कि जो शुष्क सेल है, ठीक है, एनोड किसका बना होता है, ठीक है, ग्रेफाइट का, तांबे का, जस्ते का या निकिल का। तो फ्रेंड्स शुष्क सेल में जो एनोड होता है वह जस्ते का बनाया जाता है। राइट आंसर जस्ते का बना जाता है एनोड। ठीक है दोस्तों, तो जो एनोड है उस पर कौन सा चिन्ह होगा, प्लस वाला चिन्ह होगा या माइनस वाला। तो एनोड पर जो चिन्ह होगा वह कौन सा चिन्ह होगा फ्रेंड्स, एनोड पर हमेशा कौन सा चिन्ह होता है, प्लस वाला चिन्ह होता है। और कैथोड पर कौन सा चिन्ह होता है, कैथोड पर
माइनस चिन्ह होता है। मतलब ये है कि एनोड धनात्मक चिन्ह होता है और कैथोड में ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब शुष्क सेल की बात आती है फ्रेंड्स, तो शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? शुष्क सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वह 1.5 वोल्ट होता है। राइट आंसर आएगा 1.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किसी बैटरी की बाहरी खोल अधिकतर बना होता है। किसी बैटरी का जो बाहरी खोल है वह किस पदार्थ का बनाया अधिकतर? ठीक है, ये बैटरी है फ्रेंड्स, वो प्लस और माइनस सिरा है। ठीक है, तो इस बैटरी का जो बाहरी सिरा होता है, ठीक है, बाहरी पात्र होता है, वह किसका बना होता है? प्लास्टिक का, तांबे का, शीशे का, स्टील का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स, किसी बैटरी का बाहरी खोल अधिकतर प्लास्टिक का बना होता है। जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स, वह किसका बना होता है? वह प्लास्टिक का बना होता है।